हेरे एक तरफ कुल की मर्यादा, दूजा प्यार पति का, दूजा प्यार पति का। सास ससुर के बोल सुने रे, सास ससुर के बोल सुने रे, हिल हिल के सती का। एक तरफ कुल की मर्यादा, दूजा प्यार पति का, दूजा प्यार पति का। जीना हो मन मिले रान का दर्जा, और मिले रान का दर्जा। हेरे सास ससुर की ना मानू ते इसमें ज्यादा हर जा, वचन हार जा महाराजा मन बुरा कहेगी प्रजा, बुरा कहेगी प्रजा। हेरे तीन लोक में साथी ना रे, तीन लोक में साथी ना, शंकर पार्वती का। एक तरफ कुल की मर्यादा, दूजा प्यार पति का, दूजा प्यार पति का। जिस औरत का कोई पति नहीं होता उसका इस दुनिया में कोई वजूद नहीं होता। मेहरबानो सब उसे तरह तरह के ताने दे दे के मार देते हैं कि ये ऐसी है, ये ऐसी है। देखिए मेहरबानो अपने मन में वो दूसरी बात में क्या सोचने लगे, क्या बताया। सुख देखा दुनिया में मन आने का, दुनिया में मन आने का। हेरे आरा चाल जी भटके मेरा, आरा चाल जी भटके मेरा, साजन रम गात का। जीवन साथी बिछड़ गया है ज्यादा ख्याल बात का, और ज्यादा ख्याल बात का। हेरे कामदेव के बिना जगत में, सती का। एक तरफ कुल की मर्यादा, दूजा प्यार पति का, दूजा प्यार पति का। तीसरी बात में मेहरबानो कवि ने ये कहा कि जिस आदमी की आंखें नहीं होती उसे ही पता चलता है कि इस दुनिया के नजारे क्या हैं। वो देख नहीं सकता, उसके लिए तो अंधेरा ही अंधेरा है। तीसरी बात में कैसे कहने लगी, क्या बताया। हेरे आप मरे जग परले हो जा, ना हो फिर सवेरा, फिर ना हो फिर सवेरा। हेरे एक ओर ने कुआं दिखे, एक ओर ने घेरा, जिसके लागे हेरे जिसके लागे वो ही जाने के ओरन बेरा, के ओरन बेरा। हेरे
पति का। जब लाजवंती को कोई रास्ता नजर नहीं आता तो अपने ससुर जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। ये कहने लगती है कि ससुर जी जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन अगर उन संतों का शेर मेरे पति के मांस से नहीं झुके तो मैं भी कटने के लिए तैयार हूँ। मेरा मांस भी आप उन शेर के सामने डाल सकते हैं। कैसे कहा, क्या लिखा? फिर ना मुझको इनकार सती फिर बोली सी झुका के, बोली सी झुका के। अरे मने डाल दो शेर के आगे साजन सिंह सिरवा के, राजी हो जा भूख मिटवा की हम दोनों ने खा के, हम दोनों ने खा के। अरे बेरा ना हरे राम बैसले, बेरा ना हरे राम बैसले, उस हर की परम गति का। एक तरफ कुल की मर्यादा, दूसरे प्यार पति का, दूसरे प्यार पति का। सास ससुर के बोल सुने रे, सास ससुर के बोल सुने रे, दिल हिल के सती का। एक तरफ कुल की मर्यादा, दूसरे प्यार पति का, दूसरे प्यार पति का। मेरी बुद्धि ने दिया साथ छोड़, करता ना काम मता माता। कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता, रास्ता हो याद बता माता। तेरी बुद्धि में दिया साथ छोड़, करता ना काम मता माता। कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता, रास्ता हो याद बता माता। टलने वाली बात नहीं, टलने वाली बात नहीं, जंग करना पड़े सपेरा। दुर्योधन को चमके है मां चारों तरफ अंधेरा, हो चारों तरफ अंधेरा। बच्चा लिए बेटे ने नहीं तो वंश नष्ट हो तेरा। तेरे सारे बेटे, तेरे सारे बेटे आज मरे, तड़के है नंबर मेरा, तड़के है नंबर मेरा। मैं पता नहीं बेपते हुआ, मैं पता नहीं बेपते हुआ, कौन सा गया कर्म सता माता। कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता, रास्ता हो याद बता माता। छोड़कर ताना काम मता माता। कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। मेरे आदरणीय दादा जीत राम जी, एक्स सरपंच, जिन्होंने 400 रुपए पहले और 100 रुपए अब 500 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ाया, मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। सरिता कश्यप जी समय के लिए रागनी गा रही थी,
समय की रागनी गारी थी, समय बलवान हुआ करता है। अगर समय अच्छा है तो मूर्ख आदमी को भी विद्वान बताते हैं लोग, और किसी के ऊपर विपदा का समय आ जाए तो अच्छे विद्वान इंसान को भी मूर्ख कहने लग जाते हैं। दुर्योधन कहता कि मां, जब मेरे पास में महारथी थे, योद्धा थे, मेरे पास में भारी दल था, तो सब कह रहे थे कि दुर्योधन की जीत होगी, दुर्योधन सा बलवान नहीं है कोई। लेकिन आज जहां पिता में भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और मेरे मित्र कर्णबली को मरते ही आज मेरे लिए क्या क्या बातें बना रहे हैं लोग, क्या कहते बोला। दुर्योधन को मूर्ख कहे, दुर्योधन को मूर्ख कहे, आज पांडवों को चतरा कह रे, हाल हुआ जैसा जंग में तेरे सामी दिन 17 कह रहे थे, सामी दिन 17 कह रे। मन पास बुला के पूछ लिया, मन न्यू पंडित पत्रा कह रे, राहु के तू, हाँ राहु के तू चढ़ा शनिचरे, कल के दिन खतरा कह रे, कल के दिन खतरा कह रे। कहता है दुर्योधन कि आज जो है पंडितों से, ज्योतिषियों से भी पता कर रहा हूं, तो वो भी कल के दिन का ही खतरा कह रहे हैं। मेरी है उलझन में जानी अभी, मेरी है उलझन में जानी अभी, चलता ना सा पता माता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता, रास्ता हो याद बता माता। पंडितों से, ज्योतिषियों से भी अपना भविष्य दिखाया, तो कल के दिन का ही खतरा बताया है। क्योंकि आज दुर्योधन को मूर्ख कहें और पांडवों को चतरा कह रहे, हाल हुआ जैसा जंग में तेरे सामने दिन 17 कह रहे, मैंने पास बुला के पूछ लिया, मैंने न्यू पंडित पत्रा कह रहे, राहु के तू चढ़ा शनिचर, कल के दिन खतरा कह रहे, और मेरी है उलझन में जान अभी। आप भी थोड़े से उलझन में लग रहे हो, उधर की तरफ ध्यान है। मेरी है उलझन में जान अभी, चलता ना साफ पता माता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता। तीसरी कली के माध्यम से क्या बात कही गई भला। है मरने में देर नहीं, दुर्योधन की 3 लोक में कोई सुनने वाला ढेर नहीं, हो सुनने वाला ढेर नहीं। तू सब जाने उन 5 में कोई मेरे जैसा शेर नहीं, जो मैं तड़के बच गया, जो तड़के बच गया, मां गंधारी उनके बस का फेर नहीं, हो उनके बस का फेर नहीं। मैं सारे बदले ले लूंगा, सारे बदले ले लूंगा, करगे जो साथ खता माता, कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता, रास्ता हो याद बता माता। क्या बात है, क्या बात है। किसी तरह से बस कल का युद्ध निकल जाए, फिर तो मैं अपने आप देख लूंगा पांडव है ही क्या मेरे आगे, क्योंकि अभिमान में भरे हुए थे। किस तरह से चौथी कली में क्या बात लिखी भला। हो चौंगड़ दे मन फिर भटकता हो, रे
लेख देहाती खास फिल्म पे लिखे गाना हो खास फिल्म पे लिखे गाना। मन सारी बात बताती है, मन सारी बात बताती है, जो गुजरी हुई कथा माता कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता, ओ रास्ता हो याद बता माता। बुद्धि ने दिया साथ छोड़, बुद्धि ने दिया साथ छोड़, करता ना काम माता माता कोई दुर्योधन के बचने का रास्ता हो याद बता माता, ओ रास्ता हो याद बता माता। तू सोच के बात भाई का रंज में बोल पड़ा होगा। धर्मराज युधिष्ठिर ये सोच करके खड़े हो गए कि आज 99 मां जाए भाई मरे हैं दुर्योधन के, पता नहीं कितना बड़ा दुख लेकर के मेरे पास में मेरा छोटा भाई दुर्योधन आया है। वरना जहां युद्ध भूमि में मरना और जीना, जीत और हार की बात चल रही हो, वहां दुश्मन मेरे पास में कैसे आ सकता है। आज ये दुश्मनी नहीं अपनापन मान करके, हो सकता है मेरे भाई दुर्योधन का मन व्याकुल हो गया हो और इसलिए अपने दुख को प्रकट करने के लिए मेरे पास में आ गया है। कुर्सी छोड़ करके आप खड़े हो गए और दुर्योधन से कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए कहा और किस तरह से क्या कहने लगते बोला, जहाँ आव भाव, जहाँ आव भाव, जहाँ आव भाव सम्मान नहीं। सुनने की बात है बिल्कुल। तीनों कलियों में से कोई भी लाइन किसी के समझ में आई हो या ना आई हो, लेकिन चौथी कली को हर इंसान इन लाइनों की धारणा अपने दिलो दिमाग में कर ले। इस युद्ध को यहीं पे रोक दे, मैं अपने पांचों भाइयों को लेकर के एक प्रण ले लूंगा। क्या कि दुर्योधन हम नेम करें हमारे जब तक सांस रहेंगे, कर हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। हम समझदार बन बेसमझी का जग में हिल्ला कर बैठे, बेमतलब की बात बात में सुबह नसीला कर बैठे, छोटी छोटी बातों का आपस में गिल्ला कर बैठे, अपने हाथों अपने घर का हम ऊट मटीला कर बैठे। अब क्या हंसने का काम, रोबते 12 मास रहेंगे, कर हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। अगर रागनी पसंद आई तो जोरदार ताली से अपना आशीर्वाद दे। और दूसरी कली में क्या बात लिखी बोला, दुर्योधन को क्यों समझा रहे थे कि अगर दुर्योधन आज बात मान जाएगा कि दुर्योधन इस हस्तिनापुर के अंदर बचाई क्या है। हम लोगों ने आपस में एक छोटी सी चाहत के कारण आज कितने लोगों को बेमौत मरवा दिया, कितने लोगों को इस युद्ध भूमि के अंदर, कितने यार रिश्तेदार दोस्तों को बुला करके इस युद्ध भूमि में हमने उनके प्राण यहां पर गवा दिए, बहुत बड़ा विनाश करवा दिया है। तीसरी कली के माध्यम से क्या कहते बोला, हेलो स्वार्थ में संसार भरा और बीमारी कुछ ना है, स्वार्थ में संसार भरा और बीमारी कुछ, फिर भला मूर्ख से यारी कुछ ना, स्वार्थ में संसार भरा है और बीमारी कुछ ना, समझदार से बैर भला
कुछ ना। वो समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी। बोल लिख दिया कि स्वार्थ में संसार भरिया और बीमारी कुछ ना। समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। क्योंकि समझदार आदमी का तो बैर भी कुछ ना कुछ सिखाता है और मूर्ख की तैयारी भी खराब। बताइए कैसे नंबर 1 में। अरे एक समय पे दुर्योधन ने गलत व्यवहार किया था। अपना दुश्मन जान भी दुर्गा ना इतबार करा था। समझ हितैषी पांडवों का उस राज से बाहर करा था। विदुर भगत ने, तू मेरा मित्र, मेरा सहपाठी नहीं, मेरा भाई है। लेकिन साथियों जब उसके पास में गाय लेने के लिए गया था तो ताना दे दिया था और यह कह दिया था, ऊंच नीच का ख्याल करे न मूर्ख द्रोणाचारी। दुनिया में ना होती देखी कदे काग हंस की यारी। जो तू मेरे गुरु भारद्वाज का पुत्र ना हुआ हो। इंसान जो समझदार होगा यदि उसकी मित्रता भी नहीं है और दुश्मनी भी हो गई आपस में, तो साथियों कभी भी उसका बुरा नहीं सोचेगा कि भाई हालात कुछ भी हो, था तो मेरा मित्र ही, आज अनबन हो गई तो कोई बात नहीं। लेकिन जो नुगरे होंगे, जो मूर्ख होंगे, उनकी भी सोच में और समझदार की सोच में दोनों में अलग अलग अंतर बताया है। कैसे बताया है? अरे समझदार जे दुश्मन होगा ना खोटी नींद धरेगा। आटी भूंडी और के सामने कहता नहीं फिरेगा। मूर्ख के लिए भूल के भी जाए कोई अपना मेल करेगा। शीश तार के दह देगा उसका बेटा नहीं भरेगा। अरे वक्त पड़े पे आंख बदल जा। वक्त पड़े पे आंख बदल जा। ओ या होशियारी कुछ ना। समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। वो समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। इस कलयुग में भी मेल है और हमारे रूपदास महाराज जी भी आए हैं। हाँ, जो कई मंदिरों के महंत हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं यहाँ पहुंचने पर। कलाकार भी हैं बहुत अच्छे, उनकी प्रस्तुति भी आपके बीच में होगी। इस कलयुग के अंदर रागनी की तरफ थोड़ा ध्यान रखें, अंतिम कली आपके बीच में सुना रहा हूं। इस कलयुग के अंदर मेल तो है, लेकिन किस चीज का मेल रह गया? यह बिल्कुल तोड़ में एक एक बोल किस तरह लिखा है, कवि ने क्या दर्शाया भला। अरे आजकल इस आजकल इस कलयुग में स्वार्थ का मेल बताया कोई नहीं से बाकी
कुछ ना, समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। वो समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। तेरे स्वार्थ में संसार भरा है और बीमारी कुछ ना, समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना। वो समझदार से बैर भला, मूर्ख से यारी कुछ ना।